नमस्कार प्यारे बच्चों, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी जुड़ जाइए। मैं आप सभी के सामने हमारे 2026 के बैच को लेके आ रही हूँ, जिसके माध्यम से हम जुड़ सकेंगे और साथ में हमारे 2026 के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। और आप सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा सिलेबस। आप सभी जानते हैं कि सिलेबस जो होता है वो एक अच्छा खासा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, फिर चाहे वो हमारा केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप पूरे साल ऐसी क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले 2026 की परीक्षा को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ बायोलॉजी का सिलेबस। तो बाजो भैया बच्चा लोग। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बायोलॉजी में आ रहे हैं तो आप सभी जानते हैं ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बायोलॉजी मतलब ही आप सभी जानते होंगे कि मतलब हमारे आसपास की चीजें, जो भी जीव हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी के टर्म पे जो सबसे पहली चीज आ रही है या फिर जो सबसे पहली इकाई है वो है हमारी जनन की, मतलब कि रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगा, है ना। और इसी चैप्टर में मैं आपको बता दूं वेटेज कितना होता है, 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का ये पूरी यूनिट, एक यूनिट जो है पूरे 6 नंबर आपके फिक्स करेगी। ठीक है, इसी में आपके आ जाएंगे एमसीक्यूज, इसी में आ जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसी में आ जाएगा बच्चा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो ये 6 नंबर भाई बहुत जरूरी होते हैं, है ना। एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है। पहली यूनिट है हमारी जनन और पहला चैप्टर है हमारा जीवों में जनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कैसे जीव जनन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने जैसे नए जीवों को बनाते हैं। फिर उसी में आता है जीव दो होते हैं भैया, एक पेड़ पौधा होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है जीव जंतु, जो भी हमारे आसपास जो भी मनुष्य हो गया या फिर कोई जानवर हो गया उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का। ठीक है, फिर हम आएंगे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मानव जनन और चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इन चारों चैप्टर्स में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जीवों में जनन में ऐसे कौन सा टर्म है जिसपे से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो वो एक टर्म है जनन के प्रकार, जिसमें पहला आता है आपका अलैंगिक जनन का। ठीक है, अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके एमसीक्यूज अच्छे खासे पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 में अगर मैं आगे बढ़ूं तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सभी को डायग्राम्स ही डायग्राम्स मिलेंगे और उन्हीं डायग्राम्स के माध्यम से आप सभी को अच्छे खासे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा मानव जनन की प्रक्रिया। मानव जनन होता कैसे, मनुष्य जनन की प्रक्रिया के माध्यम से कैसे अपने जीवों में निरंतरता बनाए रखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और फोर्थ चैप्टर है जनन स्वास्थ्य का। ठीक है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज, चाहे आप की पढ़ाई की बात हो गई या फिर आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, आप जो नोट्स बना रहे हैं, आप जिन चीजों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हर एक चीज एक अच्छी भूमिका निभाती है आपके पूरे साल में। तो इसीलिए जो सिलेबस होता है, जो एक पाठ्यक्रम होता है, वो हमें बताता है कि हमें पूरे साल कैसी तैयारी करनी है जिसके माध्यम से हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी हो और हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाए। मतलब कि जितना भी है सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। यूनिट 2 है बच्चा, यूनिट 2 हमारी। ठीक है, इसमें से आपके जो चैप्टर्स जो वेटेज रखता है वो है टोटल 7 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 7 मार्क्स के। आप सभी जानते हैं ना कि आपका बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा है ना। सबसे पहले तो एमसीक्यूज आते हैं जो कि 35 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि होता है आपके 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। और फिर आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से 6 पूछे जाते हैं, आपको करने 3 होते हैं।
उसी तरीके से अगर ये पूरा एग्जाम का पैटर्न आप सभी को फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको जानना है हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 जो वेटेज रखता है वो टोटल 7 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 7 नंबर का हो सकता है। इस 7 नंबर में आपको देखने को मिल जाए अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव, हो सकता है मिल जाए अच्छे खासे शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का है। लेकिन मैं बता दूं ये चैप्टर, ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, चैप्टर 5 है हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। मेंडल के बारे में सुना है ना? जो मेंडल भाई साहब थे उनके जितने भी रूल्स आए, जितने भी नियम आए उनके बारे में, और साथ में मेंडल के अपवादों के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। इसी चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 6, वंशागति के आणविक आधार। वंशागति, हमारे जो माता पिता हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो पूर्वज हैं, ये वंशागति किस माध्यम से आगे चल रही है, मतलब कि डीएनए के हर कार्यक्रम के बारे में, डीएनए की प्रतिलिपिकरण कैसी होती है, अनुलेखन कैसे होता है, अनुवादन कैसे होता है, या फिर डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के बारे में कितने प्रयोग हुए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हर्षे एंड चेज का जो है हमारा सिद्धांत हो गया, या फिर हमारा क्या कहते हैं डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है उसको सिद्ध करना हो गया। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 7 जो है विकास, जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन में कि व्यक्ति जो है या फिर हमारी जो पूरा ब्रह्मांड है, जीवन की उत्पत्ति किस माध्यम से हुई, जीव कैसे आए, मनुष्य का आधुनिक एज क्या है, या फिर आधुनिक आय क्या है, या फिर जो हमारे मनुष्य हैं वो आधुनिक मनुष्य कौन है, उन सभी के बारे में हम इवोल्यूशन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे पूरे साल, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, अच्छे खासे, ठीक है। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसके माध्यम से हमें एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट है और 16 चैप्टर है, ठीक है। फिर उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारी यूनिट 3 है जो कि है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। 7 मार्क्स का वेटेज रखता है ये यूनिट भी, ठीक है। टोटल 7 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। आप सभी बीमार पड़ते हो, ठीक है, आप सभी बीमार पड़ते हो, और बीमारी का कारण कोई ना कोई रोग कारक होता है, ना कि कोई अच्छा तरल सिद्धांत, ठीक है। जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे, पर मैं बता दूं इस चैप्टर में आपको हजारों तरीके के रोग जनक के बारे में पढ़ना है। कौन सी बीमारी होती है, कौन से वायरस से होती है, कौन से विषाणु से, कौन से जो है प्रोटोजोआ से, कौन से हेलमिंथ से, उन सभी के बारे में। चैप्टर नंबर 9 हमारा बताता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। आप सभी बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ पीते हैं, उसके लिए हम कौन कौन सी कार्य नीतियां अपनाते हैं, ठीक है। उसी के साथ इसी से रिलेटेड चैप्टर है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव के जीवन में जो भी मनुष्य है वो टोटली डिपेंड करता है पेड़ पौधों पर और जंतुओं पे। अब वही पेड़ पौधे और जंतुओं के कल्याण के लिए हम मनुष्य किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके माध्यम से हमारा खाद्य उत्पादन हो पाता है। जैसे कि ब्रेड कैसे बनता है, बटर कैसे बनता है, दही कैसे जमती है, ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 में। आगे बढ़ेंगे, अगली यूनिट है बच्चा हमारी इकाई 4 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। आजो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ चैप्टर नंबर इकाई जो है या फिर यूनिट हमारी 4 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एक तरीके का कृत्रिम उपकरण है ना, जिसे हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज हैं ये। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। एक जीव जो है मनुष्य किस प्रकार के कौन कौन से जैविक उपकरणों के माध्यम से अपनी चीजों को अपग्रेड करता है, चाहे वो हमारा कहते हैं कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारा मेडिकल की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, इस चैप्टर में हम
इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 इसी से रिलेटेड है। वो कौन कौन सी तकनीकियां हैं, वो कौन कौन सी तकनीकियां हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आता है वो हो गया आपका PBR 322 हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका PCR हो गया। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं, ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं, ठीक है, या फिर ये जो तीनों टर्म दिए हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सोच सकते हो कि ये जो यूनिट है अच्छा खासा वेटेज रखती है। टोटल 8 मार्क्स फिक्स करती है आपके, टोटल 8 मार्क्स। और ये लास्ट 5 सालों से ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा, ठीक है, कंपैरिजन टू अनदर, ठीक है, हमें इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ये है हमारी लास्ट यूनिट, इकाई 5, यूनिट 5, जो कि है मनुष्य और विकास, मैन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें आपका आता है जीव और समष्टियां। चैप्टर 14 है पारितंत्र, 15 है आपका हमारा जीव विविधता एवं संरक्षण, और 16 है हमारा पर्यावरण के मुद्दे। मनुष्य किस प्रकार से हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से एक जीव आगे बढ़ता है। चैप्टर नंबर 13, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब समष्टियां, समझ रहे हो, समष्टियां का मतलब होता है पॉपुलेशन, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। पारितंत्र का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, जो हमारा ऊर्जा का पिरामिड हो गया, जैव भार का पिरामिड हो गया, नंबर का पिरामिड हो गया, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 में। 15 है आपका जीव विविधता एवं संरक्षण। किस प्रकार से एक ही पृथ्वी पर होते हुए भी सभी जीव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, और किस प्रकार से हम उनको बचा सकते हैं। संरक्षण की प्रक्रिया, चाहे वो इन सीटू हो, चाहे वो एक सीटू हो, जिसे हम स्वस्थानीय या फिर बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। और 16 पर्यावरण के मुद्दे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि अगर मैम पढ़ा रही है तो मैम कौन कौन सी नोट्स, कौन सी बुक, कौन से टर्म्स पढ़ने हैं, क्या जरूरी है ना। उसी तरीके से जो हमारा पर्यावरण है बच्चे, उसके भी मुद्दे हैं। कौन सा प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या फिर डिफॉरेस्टेशन है। हर तरीके की चीजें हमें पढ़नी है, किसमें, पर्यावरण के मुद्दे में। और ये पूरे सिलेबस आपको 1 साल के अंदर खत्म करना है, ठीक है। नोट्स कैसे बनानी है, आपको एनसीईआरटी को कैसे फॉलो करना है, चीजें कैसे रखनी है, मोटिवेशन चाहिए या फिर डिसिप्लिन चाहिए, तो मैं तो जाऊंगी डिसिप्लिन के साथ कि अगर आप सभी को 450 मार्क्स फिक्स करने हैं तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन, अगर आपने एक रूटीन बनाया तो उस रूटीन को फॉलो कीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके 450 मार्क्स को इजीली फिक्स करेगा बिना किसी एक्स्ट्रा, ठीक है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। जितना आप आज कर रहे हो उतना कल, वही परसों, वही आने वाले दिनों में भी करना है। ऐसा नहीं एक दिन में 4 घंटे, आने वाले दिन में 1 घंटे, फिर 4 घंटे, 1 घंटे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगे, आपकी चीजें भी नहीं कंटिन्यू हो पाएगी। इसीलिए जितनी भी चीजें आप सभी पढ़ रहे हैं, एक दिन में उसे रिवाइज करिए, उसकी नोट्स बनाइए, और साथ में अपने लिए और चीजें, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। मिलेंगे हम आने वाली अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चा लोग।